दोस्तों, कराची टीवी चैनल में खुश आमदीद। अस्सलाम अलैकुम। अगर आपने हमारा चैनल कराची टीवी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दे ताकि उस तरह की वीडियो आपको बआसानी मिलते रही। आज की वीडियो में हम आपको हसन अब्दाल की हिस्ट्री के बारे में बताएंगे कि कुदरती हसन से मालामाल हसन अब्दाल के हुसैन वादी अमन व मोहब्बत का खाकी दर्स देने वाले सोफिया और सलीमाओं की सरजमीन के तौर पर अपनी शनाख्त रखती है। हसन अब्दाल रावलपिंडी के शुमाल मगरिब में तकरीबन 40 किलोमीटर के फासले पर वाक़या ज़िला अटक की एक पुरफजा सरदा है। शुमाली इलाका जात को मिलाने वाली कदीम शाहराह रेशम लाहौर से पेशावर जाने वाली सड़क को हसन अब्दाल के मकाम पर ही मिलाती है। हसन अब्दाल का शहर कदीम ज़माने से ही बैन अल अक़वामी शाहराह पर वाक़ होने की वजह से काफ़ी इख्तियार कर चुका था। कारोबारी सरगर्मियाँ नुक्ते उरूज पर थी क्योंकि अतराफ़ के कस्बों और बैरूनी ममालिक से आने वाले काफ़िले यहाँ ठहरते। बरामद किए जाने वाला तमाम माल मकामी मंडी से होकर गुजरता था। शायद यही वजह थी कि गधे से अयाम हर रंग व नस्ल के लोगों को खींच कर यहाँ ले आई। आज इस पुरअमन शहर की आबादी मुख्तलिफ नस्लों और मज़ाहिब के रंगारंग खुशनुमा गुलदस्ते का नमूना पेश करती है। हसन अब्दालत ने खूबसूरत तारीखी मकामात और सिख मजहब की एक अहम इबादतगाह गुरुद्वारा पिंजत साहिब की वजह से बैन अल अक़वामी शोहरत का हामिल है। दुनिया भर से हज़ारों सिख ज़ायरीन बैसाखी के मेला और दीगर अहम मजहबी त्योहारों के मौके पर गुरुद्वारा पिंजत साहिब पर हाजिर होकर अपनी मजहबी रसूमात अदा करते हैं। हसन अब्दाल के दीगर अन तारीखी मकामात में बाबा वली कंधारी की चिलागा कैडेट कॉलेज, हसन अब्दाल व गार्डन लाला रूप के नाम से मशहूर मुगलिया दौर का एक मकबरा शामिल है। हसन अब्दाल के नाम की तारीख के बारे में दो रवायत हैं। एक रवायत के मुताबिक एक हजर जिसका नाम हसन था, इसके बाद बहुत सी गाय और भैंसें थीं। अब्दाल नाम का फ़कीर आया और हसन से दूध मांगा। हसन ने कहा, मैं खुशी से आपको देता, लेकिन मेरी गाय और भैंसें दूध देने के काबिल नहीं हैं। अब्दाल ने हसन से दरख्वास्त की कि वो खुद एक दफ़ा कोशिश करे, हो सकता है कि भैंस दूध दे दे। हसन ने इजाज़त दे दी। अब्दाल ने भैंस के नीचे जैसे ही हाथ रखा, भैंस ने दूध देना शुरू कर दिया। अब्दाल ने दूध पिया और हसन का शुक्रिया अदा किया और इससे पूछा कि वो इसके लिए क्या कर सकता है। हसन ने जवाब दिया, इससे पानी का मसला है और वो पानी के लिए इससे बहुत दूर जाना पड़ता है। जिस पर अब्दाल ने दो मकामात पर पहाड़ों को मारा जिससे दो चश्मे जारी हो गए। हसन अब्दाल का शुक्रिया अदा किया। इसके बाद इस जगह को हसन अब्दाल बुलाया जाने लगा। जबकि दूसरी रवायत के मुताबिक बाबा वली कंधारी का असल नाम हसन था और हसन अब्दाल शेर उन्हीं के नाम से मंसूब है। बाबा वली कंधारी मिर्जा शाहरुख इब्न तैमूर के हमरा तकरीबन 1408 में कंधार अफगानिस्तान से तशरीफ लाए। इस शहर की तारीखी और सियासी हैसियत के पेश नज़र उन्होंने यही रहाइश इख्तियार की और अपने क़याम के लिए करीबी पहाड़ी की चोटी का किया। उनके हसन अखलाक में बहुत सारे मकामी अफराद को मुतासिर किया और लोग दूर दूर आकर इल्म और हिकमत की गरां बहा मोती समेटते। बाबा वली कंधारी एक तवील अरसा यहाँ क़याम करने के बाद कंधार वापस लूट गए। वही उनका विसाल हुआ जहाँ आज भी उनका मज़ार मौजूद है। हसन अब्दाल मजहबी और तारीखी हवालों से दो अहम शख्सियत के बाइस मुनफरद अहमियत का हामिल है कि दो शख्सियात बाबा वली कंधारी और सिख मजहब के बानी बाबा गुरु नानक हैं। मौजूदा दौर में हसन अब्दाल का गुरुद्वारा पिंजत साहिब के हवाले से दुनिया भर के सिखों के लिए मुकद्दस मकाम के तौर पर अपनी शनाख्त है। सिख मजहब के बानी और पहले गुरु बाबा गुरु नानक गए शेखुपुरा के गांव मौजूदा ननकाना साहिब में 1469 में पैदा हुए। इस वक्त हिंदुस्तान पर सुल्तान लोधी की हुकूमत थी। बाबा गुरु नानक बुत परस्ती के खिलाफ थे। उन्होंने बिला तफरीक कौम व मजहब, अमन व मोहब्बत और भाईचारे के पैगाम को आम किया। वो अपने 2 चीलों मर्दाना और बाला के हमरा दुनिया के इस सैर को निकले और मक्का मुकरमा की जियारत से भी मुस्तफीद हुए। बाबा गुरु नानक इस्लामी तसव्वुफ और हिंदू ज़ौक़ से मुतासिर थे। आपके अक़ीदतमंदों में हिंदू और मुसलमान दोनों शामिल थे। यही वजह थी जब आपका इंतकाल हुआ तो हिंदुओं और मुसलमानों में तनाज़ों ने सर उठाया। उनकी आरती जलाना चाहते थे और मुसलमान दफनाना चाहते थे। चुनांचे बाबा गुरु नानक की वसीयत के मुताबिक उनकी आखिरी रसूमात को अगले दिन तक मुअख्खर कर दिया गया। दूसरे रोज़ जब हिंदू और मुसलमान मौके पर पहुंचे तो देखा कि फूल तो बदस्तूर ताज़ा थे मगर जसद खाकी गायब था। जो अमन पसंद और मोहब्बत के दाई बाबा गौरो नानक ने मरने के बाद भी लोगों को खूनो खराबा से बचा लिया। अगर बाबा वली कंधारी की बात की जाए तो अब कंधार अफगानिस्तान से तशरीफ लाए थे। गुरुद्वारा के सामने पहाड़ी कभी बाबा वली कंधारे की इकामत गार ही थी। अब यहाँ आसपास बकरियां, मोर, बतखें, मुर्गियां और कबूतर के खौल मनलाते नजर आते हैं। ये चरिंद परिंद ज़ायरीन से भी खासे मानूस हैं और उनकी आमद से बेनियाज अपने आप में मगन रहते हैं। मिन्नतों और मुरादों के ज़िम्मे अक़ीदतमंद पानी से भरे घड़े उठाकर पहाड़ी पर लाते हैं। बिजली के आ जाने से बिल की रोशनियों ने रौनक दोबाला कर दी है। खुद्दाम अल-फ़ुक़रा की जानिब से लंगर और नियाज का बाकायदा इंतज़ाम होता है। कवालियाँ भी सुनने को मिलती है। हसन अब्दाल का ये हसन है कि फितरत के हुसैन नज़ारों से मालामाल है। सरसब्ज़ हरियाली और कुदरती चश्मे जहाँ आने वाले सयाहों को खुश आमदीद कहते हैं। खुशहाल खान खटक और आइलैंड के शायर थॉमस मॉट इस बस्ती के गीत गए हैं। हसन अब्दाल को चश्मों का शहर भी कहा जाता है। बेलम फेत के 1608 और 1611 को हसन अब्दाल का सफ़र किया बयान करते हैं कि हसन अब्दाल बहुत ही खुशगवार शहर है।
यहाँ पर बहुत से चश्मे हैं जिनका पानी बहुत ही साफ है। अगर 1 रुपए का सिक्का चश्मे के पानी में पड़ा हो तो आप आसानी से इसे देख सकते हैं। और चश्मों में बहुत सी मछलियां हैं जिसमें बहुत सी मछलियों के नाक के ऊपर सोने के रंग बने हुए हैं। बादशाह जहांगीर ने अपनी किताब जिसमें वो लिखते हैं कि बाबा हसन अब्दाल ने कयाम किया, इस मकाम के मशरकी समत में एक ओस के फासले पर एक आबशार है जिसका पानी बहुत तेजी से गिरता है और तालाब के वस्त में आबशार का मुनब्बा है। तुलब में 4 गज लंबी मछलियां बकसरत है। मैंने अपने हाथों से जाट डालकर 10-12 मछलियां पकड़ी और उनके नाक में मोती डालकर फिर पानी में छोड़ दिया। हसन अब्दाल में बहुत से बादशाहों ने भी कयाम किया। मुगल बादशाह शहंशाह एक मुलाजिम 7 मरतबा कश्मीर विकुबल जाती हुई हसन अब्दाल ठहरे। शहंशाह जहांगीर 1607 में पहली दफा हसन अब्दाल आया। इसी साल कश्मीर से वापस आते हुए दोबारा हसन अब्दाल ठहरा। शहंशाह शाहजहां 5 दफा कश्मीर और 4 दफा काबुल आया और इसी तरह 9 मरतबा हसन अब्दाल ठहरा। बादशाह ने हसन अब्दाल में एक सराय तामीर कराई जो कि अब अंदरून महल्ला कहलाती है। मुगल बादशाह शहंशाह अकबर आजम जहांगीर और शाहजहां जहांगीर दिलकश मनाजिर और शीरी चश्मों के शदाई थे। अटक कला अकबर बादशाह ने बनवाया। इस कला की तामीर की निगरानी अकबर की वजीर ने की। इस वजीर ने अपना मकबरा खुद हसन अब्दाल में बनवाया जहां वो खुद दफन न हो सका और इसमें हकीम अब्दुल फातेह गिलानी दफन हुए। इस मकबरा के साथ एक तालाब और उसके साथ एक चौक और मकबरा है जिसको लाला रुख का मकबरा कहते हैं। औरंगजेब आलमगीर यहाँ 1.5 साल तक गया मजीद रहा। शहंशाह औरंगजेब आलमगीर सदारत 107 में फौत हुए। इसके बाद अफरा-तफरी का दौर शुरू हुआ तो 1.5 साल तक जारी रहा। ईसी अल-फातिहा के दौर में एक और कौम सिख पंजाब पर काबिज हो गई। हसन अब्दुल्लू ने सारे इलाके पर सिखों का तसल्लुत 50 साल के करीब रहा। 1765 में पोठार के आखिरी मुसलमान हुक्मरान इलाके के टीपू सुल्तान मुकर्रम खान को गुज्जर सिंह भंगी ने गुजरात के मकाम पर शिकस्त दी। 1813 के करीब महाराजा रंजीत सिंह की हुकूमत का आगाज हुआ और 1850 के करीब अंग्रेज काबिज हो गए। हसन अब्दाल में पहला गुरुद्वारा 1800 ईस्वी में तामीर हुआ। सिखों का तसल्लुत हुआ तो मुसलमान हुक्मरान से गुलाम हो गए। मुसलमानों को शाहजहां यानी अंदरून महल्ला से निकाल दिया गया और वो बाहर आकर आबाद हो गए। सिख हुकूमत को इस वक्त सिक्का शाही कहा जाता था। पिंडी में तहसील हसन अब्दाल भी शामिल थी। बाद अज़ां तहसील हसन अब्दाल तो खत्म हो गई और अटक तहसील बन गई। 1904 में अटक जिला बना तो अटक मकाम बनाया गया। 1866 में यहाँ पहले तो छौनी मौजूद थी, अब हसन अब्दाल जिला अटक की तहसील है। हसन अब्दाल के साथ ही वकेंट है। क़याम पाकिस्तान के बाद 1948 में कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने वाक़ई इस इलाके में पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री POF का संग बुनियाद रखा और कुछ अरसे बाद POF के लिए रिहायशी मंसूबे का भी इफ्तिताह किया। तो दोस्तों, किसी लगी आज की वीडियो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना। शुक्रिया। अल्लाह।